राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। छंद देखेंगे। छंद की तीसरी क्लास है और आखिरी क्लास है छंद पे ये। तो इस क्लास में हम देखेंगे मात्रिक छंद। पिछले क्लास में हमने वर्णिक छंदों को देखा था जिनमें वर्णों को काउंट किया जाता है, और अब देखेंगे मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गिनती होती है। तो सबसे पहले देखेंगे सममात्रिक छंद, क्योंकि मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। तो सबसे पहले देखेंगे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में आता है आपका तोमर। तोमर के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में लघु एवं गुरु होता है। तो जिस भी छंद में 12 मात्राएं हो उसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, चारों में 12 मात्राएं हो तो वहाँ कौन सा छंद होगा? तोमर छंद होगा। ठीक, और चरण के अंत में लघु गुरु होगा। तो गिनते हैं। उदाहरण दिया है कि इसमें 12 है। उदाहरण दिया है तब चले वान कराल, तो ये हो गया आपका पहला चरण, खड़ी पाई है यहाँ। तो तब में 2 मात्रा, चले में 3 मात्रा, वान में 3 मात्रा, कराल में 4 मात्रा। तो 2 3 5 3 8 4 12, बिल्कुल 12 है। फुंकरत जनु बहुकाल, इसमें भी 12 है। तो इनके चारों चरण में आप गिनेंगे तो आपको 12-12 मात्राएं मिलेंगी। ठीक, मात्रा काउंट करना मैंने सिखाया था पहली क्लास में। तो यहाँ पे क्या है? तोमर छंद है। तो इस प्रकार 12 मात्राओं के कारण यह छंद जो है तोमर है। अब आता है चौपाई। ये चौपाई नहीं है, चौपाई है। 15 मात्राओं के छंद को चौपाई कहते हैं। चौपाई किसे कहते हैं? 15 मात्राओं के छंद को चौपाई कहते हैं। इसके अंत में गुरु लघु का नियम देखा जाता है। तो 15-15 मात्राएं इसके सभी चरण में होती हैं। चौपाई के अंत में आपको लघु गुरु नहीं, गुरु लघु देखा जाता है। ठीक, उदाहरण देखिए। जिनके बल पर खड़ा समाज रहती है सुचिता की लाज। तो जिनके बल पे खड़ा समाज पहला चरण है, तो इसमें देखिए 15 मात्राएं हैं। तो जी पे 1 हो गया, न पे 1 2, के पे 2 4, जिनके पे 4, बल पे 2 6, पर पे 2 8, खड़ा में 3 8 3 11 और समाज में 4 है, तो 15 हो गया, बिल्कुल हो गया। रहती है सुचिता की लाज, तो रहती में 4 हो गया, है में 2 हो गया 6, और सुचिता में हो गया 2 8 और 2 10, और की में हो गया 2 12, और लाज में हो गया 3 15, तो 15 हो गया। अंत में देखें कि गुरु लघु आ रहा है, तो बिल्कुल लाज पे ला पे गुरु है, ज पे लघु है, तो अंत में गुरु लघु का क्रम भी दिख रहा है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। तोमर के प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। समझ में आया? अब आता है चौपाई। चौपाई, चौपाई देखा हमने, अब चौपाई देखेंगे। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। यदि प्रथम तुक सम हो तो दूसरा तुक भी सम, यदि प्रथम तुक विषम हो तो दूसरा भी विषम होता है। तो चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, और इसमें प्रथम तुक सम हो तो दूसरा विषम होगा, पहला विषम हो तो दूसरा भी विषम होगा। तो चौपाई में 16-16 मात्राएं। उदाहरण देखिए। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव निज परिवारु। तो ये 2 अलग अलग उदाहरण हैं इसके, बंदव गुरुपद और अमीय। तो चौपाई में आपको अंत में तुकांत भी देखने को मिलेगा, जैसे परागा, अनुरागा, चारु, परिवारु। तो 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में तुकांत भी देखने को मिलता है इसमें। ठीक, तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा में देखिए 16 मात्रा है। तो बन में 2 हो गया, द में 1 हो गया, हु में हो गया 1, तो कुल मिला के 4 हो गया। गुरु में हो गया 2 ठो 6 हो गया, पद में हो गया 2 ठो 8 हो गया, पदुम में 3 हो गया 11 हो गया, परागा में 5 हो गया 11 5 14, 2 ठो आपका बच रहा है। 2 ठो कहाँ बच रहा है? हूँ पे चंद्र बिंदु लगा है, तो इसका हम लोग 2 ठो ले लेंगे। ठीक, तो 16 हो जाएगा हमारा।
यहाँ मैंने एक छोड़ दिया था हूँ पे, और गुरु में भी रू में क्या रहेगा, एक दीर्घ रहेगा, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा। ठीक। सुरुचि में गिने तो सु में 1, रू में 2, ची में 1, 4 हो गया। सुवास में कुल मात्रा हो गई 4, 8 हो गया। सरस में 3, 11, और अनुरागा में 2, 4, 6। तो यहाँ कितना नहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं यहाँ पे कहीं मात्रा में कुछ मिस्टेक दिया है। देखिए सुरुचि में र पे छोटा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो एक ही रहेगा। सु में 1 है, ची में 1 है, तो यहाँ 3 मात्रा हुआ। ठीक। सुवासा में 4 मात्रा हो गया, 3, 4, 7, और सरस में हो गया 3, 10, और 10, और उसके बाद अनुरागा में हो गया 6 मात्रा, 16 मात्रा। ठीक। तो यहाँ पे सुरुचि, सुबह, सरस, अनुरागा में तो 16 हो गया। अब बंदहू में देख लेते हैं, तो बंदहू में बन पे 2 हो गया, द हो गया 3, यहाँ पे हूँ पे हो गया 2, 5। गुरु में तो 2 ही है, क्योंकि र पे छोटा उ लगा है, तो 2 ही है, 5, 2, 7। अब पद में हो गया 2, 9। अब पदुम में हो गया 3, 9, 3, 12। अब 12 उसके बाद परागा, तो यहाँ हो गया आपका 5, 12, 5, 17 हो गया। ठीक। तो चंद्रबिंदु पे भी मात्रा नहीं काउंट की जाती है, इसको भी हमने मिस्टेक किया। तो चंद्रबिंदु पे भी मात्रा काउंट नहीं की जाती है, वहाँ एक ही मात्रा होता है। ठीक। हमने शुरू में ही गलती कर दिया था गिनने में, शुरू में 16 हो रहा था, गिनने में गलती हुआ था। तो बंदहू, गुरुपद, पदुम, परागा में भी 16 है, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा में भी 16 है। अगर ऊपर अंक की मात्रा हो तो 2 लगता है उसको हम दीर्घ गिनते हैं। ठीक, कि गुरु है वो। लेकिन अगर चंद्रबिंदु है तो उसको क्या गिनेंगे, उसको लघु ही गिनेंगे। और गुरु में र पे छोटा ओ की मात्रा लगा है, तो ये तो 1 रहेगा ही। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। जैसे चारू है तो चारू में र पे बड़ा उ लगा है, यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक, चलिए तो मात्रा तो गिन ही लेंगे आप लोग। 16 मात्राएं हैं। अब आता है अरिल या अड़िल छंद। इसमें भी 16 मात्राओं होती हैं और इसमें जगड़ का निषेध बताया गया है। इसमें जगड़ नहीं दिखेगा आपको, अंत में यगड़ और अंत में इसके यगड़ रहेगा या 2 गुरु लघु रहेगा। ठीक, तो देखते हैं। फूली कली तरु फूल बढ़ावत, तो फूली में 4 हो गया, कली में 2 हो गया, 6 तरु में हो गया 2, 8 फूल में 3 हो गया, 11 बढ़ावत में हो गया आपके 5, 11, 5, 16 मात्रा हो गई इसमें। तो अब देखिए बताया गया है कि इसके अंत में यगड़ रहेगा। यगड़ मतलब य माता, अंत में यगड़ रहेगा या तो 2 गुरु लघु रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो यमाता यगड़ नहीं है, तो देखिए क्या गुरु लघु है, 2 गुरु लघु रहते हैं, तो 2 गुरु लघु भी यहाँ नहीं है, लेकिन 16 मात्राएं हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका अरिल छंद है, 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलती लिख दिया, अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए, अंत में 2 लघु होना चाहिए। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि अंत में 2 गुरु लघु क्यों दिया है। अंत में 2 लघु होना चाहिए, तो अंत में 2 लघु तो मिल ही जा रहा है हमको। देखिए वत में भी 2 लघु है, यहाँ भी वत में 2 लघु हो गया, तो लघु तो मिली। देखिए यहाँ पे नीचे दिया है कि 16 मात्रा एवं अंत में 2 लघु के कारण यह अरिल छंद है। तो अरिल में आपको ध्यान देना है कि अरिल में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 लघु होता है। चौपाई में भी 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन चौपाई के अंत में क्या होता है, तो इसके अंत में तुकांत होता है ये तो। ठीक, तुकांत होता है, तो ये ध्यान देना है। और अगर 16 मात्रा है और उसके अंत में 2 गुरु लघु मिल गए आपको, तो वह आपका अरिल छंद हो गया। ठीक, अब आते हैं लावनी, इसको राधिका छंद भी बोलते हैं। प्रत्येक चरण में 13, 9 के विराम से 22 मात्राओं के छंद को लावनी कहते हैं। चरण के अंत में गुरु रहता है, तो लावनी छंद में क्या होता है, 22 मात्राएं होती हैं और 13, 9 पे यति होता है और अंत में गुरु लघु रहता है।
ठीक जैसे उन सीता को निज मूर्ति मति माया को, प्रणय प्राण को और अंत कांत काया को। तो लावनी या राधिका छंद में कुल 22 मात्राएं होती हैं। 22 मात्राओं का यह राधिका छंद है। अब आता है रोला। रोला 11 और 13 के विराम से रोला में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। ठीक, और इसमें यति होता है 11 कामा 13 पे। अंत में 2 गुरु माना जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हो, मिलता भी है नहीं भी मिलता है। उदाहरण देखिए, इसके एक चरण में 24 मात्रा होगी तो विविध रंग की उठती ज्वाल दुर्गंधनी महकती। तो इसमें आप गिनेंगे तो आपको 24 मात्रा बिल्कुल मिल जाएंगी। और जहाँ पे खड़ी पाई आ जाता है वहाँ पे समझिए चरण समाप्त हो गया। तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पे यति होता है। अब है दिगपाल छंद। दिगपाल में भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दिगपाल में यति 12 कामा 12 पे होता है, 11-13 पे नहीं होता है। किस में होता है? 12 कामा 12 पे। तो इसी से पहचान सकते हैं आप इसको। इसका उदाहरण है, तू ढूंढता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं खोजता तुझे था तब दीप के वतन में। तो 12 कामा 12 की यति से 24 मात्राएं दिगपाल छंद में होती हैं। अब है रूपमाला छंद। रूपमाला छंद में भी 24 मात्राएं होती हैं रोला की तरह, लेकिन इसमें 14 कामा 10 पे यति होता है। रोला में 11-13 पे यति, दिगपाल में 12-12 पे यति और रूपमाला में 14-12 पे यति, 14-10 पे यति। ठीक, अंत में गुरु लघु रखने का नियम है। उदाहरण है, चूमता था भूमि तल को अर्ध विधुषा भाल, विच रहे थे प्रेम के दृगजाल बनकर बाल। अब है गीतिका। गीतिका में ध्यान देना है, पूछता है 26 मात्राएं होती हैं। 14 कामा 12 की यति से ये छंद को गीतिका कहते हैं। और गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं और 14 कामा 12 पे यति होता है। चरण के अंत में लघु एवं गुरु का विन्यास आवश्यक है। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो 26 मात्राएं होती हैं, 14 कामा 12 पे यति होता है। तो गिन लेना है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे में 2 मात्रा है, प्र में 2 मात्रा है, भो में 2 मात्रा है, 6 हो गया। आ पे 2 मात्रा है, 8 हो गया। न के पीछे क्या है? आधा न है, तो ये न क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ कितना गिने थे हम लोग? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 2 10, फिर 11, फिर दाता 4 हो गया। तो 11 4 15, ज्ञान में 3 हो गया, 15 3 18, हमको में 4 हो गया, 18 4 22 और दीजिए में 4 हो गया। तो यहाँ पे दी पे 2 है और ज पे क्या है? ज पे 1 है और ए पे 1 है। तो 26 कुल मात्रा हो गई ना। तो ये गीतिका छंद है, 14-12 पे यति होती है। अब है हरि गीतिका। इसमें 16 कामा 12 की यति से 28 मात्राओं वाले छंद को हरि गीतिका कहते हैं। 14-12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में और 16-12 की यति से 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका में। अंत में लघु गुरु का नियम आवश्यक है। तो 26 मात्राएं गीतिका, 28 हरि गीतिका। उदाहरण देखिए, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो इसमें आप गिनेंगे तो 18 मात्राएं मिल जाएंगी। ठीक, अब आता है तांटक छंद। तांटक छंद 30 मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। 16-14 पे यति होती है और 30 मात्राएं होती हैं। इसमें अनिवार्यतः अंत में 3 गुरु होने ही चाहिए। अनिवार्य है अंत में 3 गुरु होना। किसमें? तांटक छंद में। और कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 20 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, कुल 30 मात्राएं होती हैं, 16-14 पे यति है, अंत में 3 गुरु होते हैं। उदाहरण है, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। तो इसमें आप गिनेंगे तो आपको 30 मात्राएं मिल जाएंगी। और अंत में 3 गुरु चेक कर लीजिए। आते हैं तो आ पे भी गुरु है, ते पे भी गुरु है पे भी गुरु है, तो 3 गुरु अंत में हो गया। लाते हैं पे भी 3 गुरु है। ठीक,
अब है सार। सार मात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका की तरह। 16-12 की यति है। हरिगीतिका में कितने पे यति था? हरिगीतिका में भी 16-12 पे यति था, तो यति भी इसमें सेम है, लेकिन कुछ अंतर इसमें है। क्या अंतर है? कि इसके अंत में 2 गुरु का नियम आवश्यक है। इसके अंत में 2 गुरु अवश्य ही होंगे। अगर 2 गुरु इस अंत में नहीं होगा तो समझ लीजिएगा वहाँ सार नहीं, वहाँ हरिगीतिका छंद है। ठीक, तो 16-12 की यति, 16-12 की यति से 28 मात्राओं वाले छंद को सार कहते हैं। इसके अंत में 2 गुरु का नियम आवश्यक है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे, दृग खंजन न रहति निशि बासर कर कपोल भयकारे। तो अंत में इसके देख लीजिए 2 गुरु अवश्य मिल जाएंगे। धारे, धा पे भी गुरु, रे पे भी गुरु, कारे, का पे भी गुरु, रे पे भी गुरु। तो अंत में 2 गुरु मिल गए। अब है वीर या आल्हा छंद। इसमें 31 मात्राएं होती हैं। सबसे बड़ा छंद है ये। एक वार्णिक में भी 31 मात्राओं का होता है कवित्त, और ये वीर या आल्हा छंद है जो मात्रिक छंद है। और इसमें 16-15 की यति से 21 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं मिलती हैं। 21 मैंने बोल दिया, सॉरी। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं मिलती हैं वीर या आल्हा छंद के। तो सममात्रिक छंद की यही विशेषता है कि सममात्रिक तभी तो है जब उसके चारों चरण में समान मात्राएं मिलती हैं, तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जब चारों चरण में असमान मात्राएं मिलेंगी, ठीक, तो अर्ध सममात्रिक कहेंगे। मतलब आधे चरण समान रहेंगे, आधे एक समान रहेंगे, तो उनको अर्ध सममात्रिक बोलते हैं। जैसे वीर या आल्हा छंद का उदाहरण है, अंत में गुरु लघु का आना आवश्यक है। तो 31 मात्रा आपको इस उदाहरण में मिल जाएगी। अंत में गुरु लघु देख लीजिए। राज है अंत में ना, तो राज पे गुरु है, ज पे लघु है। काज पे का पे गुरु है, ज पे लघु है। ठीक, तो यहाँ पे 31 मात्राएं हैं। अब आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में आएगा आपका बरवै। बरवै 19 मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में तथा 13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 6 मात्राएं होती हैं। तो बरवे के 29 मात्रा वाले छंद को बरवे कहते हैं। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे द्वितीय चरण में 13 नहीं, पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 6 मात्राएं होती हैं। तो बरवे में ध्यान देना है, कुल 19 मात्राएं होती हैं। पहले एवं तीसरे चरण में इसके 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 6 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए। जटा मुकुट कर रसर धनु संग मरीच, चितवनी बसत कनक यनु अंखिमनु बीच। 19 मात्राएं तथा यति 13 घर होने के कारण बरवे है। दोहा 24 मात्राओं का छंद है। प्रथम एवं तृतीय में 13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। बरवे 19 मात्राओं का छंद है। 13 और 6 पे यति है उसमें, और दोहा 24 मात्राओं का छंद है। इसमें 13 में 11 पे यति है। इसके ध्यान देना है, दोहा को पूछता है दोहा पे कितने में यति होती है, तो 13 कामाई 11 पे यति होती है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी, और दूसरे और चौथे में आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। तो ये आपका दोहा हो गया। दोहा के बाद आता है सोरठा। सोरठा दोहा का विपरीत है। इसके 11 एवं 13 की यति सहित कुल 24 मात्राएं होती है। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसके पहले एवं तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, और सोरठा के पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो समझ में आया कि दोहा में 13-11 पे यति होती है, सोरठा में 11-13 पे यति होती है। 24 मात्राएं दोनों में रहती हैं। उदाहरण इसका बड़ा फेमस है ये। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सम विषम चरणों में क्रमशः 13 कामाई 11 के साथ कुल 24 मात्राएं होती हैं। अतः यह सोरठा छंद है।
अब आता है उल्लाला। उल्लाला यह 28 मात्राओं का छंद है। इसके विषम चरणों में 15 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरण कौन से है? पहले एवं तीसरा। तो पहला तीसरा में 15-15 मात्रा मिलेंगी और दूसरा चौथा में 13-13 मात्रा मिलेंगी। तो उल्लाला 28 मात्राओं का छंद है। पहले तीसरे में 15-15 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। तो 15-13 पयति होती है, 28 मात्राओं का छंद है उल्लाला। उदाहरण देखिए। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ये आपका उल्लाला है। अब आता है विषम मात्रिक। तो हमने अर्ध सम मात्रिक में 4 छंदों को देखा है। सबसे पहले हमने देखा बरवे को, फिर देखा दोहा को, फिर सोरठा को, फिर उल्लाला को। तो पूछता है कौन अर्ध सम मात्रिक छंद है कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अर्ध सम मात्रिक छंद केवल 4 हैं, बरवे, उल्लाला, दोहा, सोरठा। और विषम मात्रिक छंद केवल 2 हैं, कुंडलिया और छप्पे। तो अब हम विषम मात्रिक छंद को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कुंडलिया। यह रोला तथा दोहा छंदों के योग से बनाया जाता है। कुंडलिया किससे बनता है? रोला और दोहा से मिलके बनता है। पूछता है कि कुंडलिया किससे किससे मिलके बना है? तो रोला और दोहा के मेल से बनता है। दोहे के चौथे चरण को रोले के प्रथम चरण में रख के दोहराया जाता है और दोहे का प्रथम चरण ही रोले के अंत में रखा जाता है। उदाहरण देखिए। तो कुंडलिया में कुल 6 चरण होंगे, क्योंकि 4 चरण रोला के होंगे और 2 दोहा के होंगे। तो बताया है रोला और दोहा के मिलने से बनता है। तो पहले आपको ये क्या मिलेगा? ये रोला है, 24 मात्राएं इसमें होंगी। फिर आपको दोहा मिलेगा। ठीक। तो रोला का चौथा चरण क्या है? गुण के गाहक सह सनर बिनु गुण लहे न कोय, अजय से काका को किला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय। अब देखिए ये क्या है? दोहा का ये चौथा चरण है, शब्द सुने सब कोय। ठीक। ये आपका दोहा है। शुरू में 2 लाइन, शुरू में 2 लाइन दोहा है और अंत में 4 लाइन ये क्या है? रोला है। तो रोला का 2 लाइन होता है, 2 चरण होता है दोहा का, और रोला का 4 चरण होता है। तो ध्यान देना है कुंडलिया किससे मिलके बना है? दोहा प्लस रोला के मिलने से बना है। दोहा के 2 चरण मिलते हैं, रोला के 4 चरण मिलते हैं। तो देखिए दोहा का जो अंतिम चरण है शब्द सुने सब कोय, रोला का पहला चरण है शब्द सुने सब कोय। ठीक। अब देखिए, और दोहे का प्रथम चरण ही रोले के अंत में रखा जाएगा। तो देखिए दोहे का प्रथम चरण है ना कि गुण के गाहक सह न सर बिनु गुण लहे न कोय। तो अब अंत में भी देखिए यही आएगा, बिनु गुण लहे न कोय सहस नर नाहक गुण के। तो समझ में आ गया? ये पहली पंक्ति को ही उलट के अंत में रख देगा कुंडलिया में। तो आप पहचान सकते हैं कुंडलिया को ऐसे भी। सब अगर कुछ नहीं आपको पता है तो आप ये देखेंगे कि पहली पंक्ति को ही लास्ट में उलट के रख देगा। गुण के गाहक सह न सर बिनु गुण लहे न कोय। तो अब यहीं से उलट दिया, बिनु गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो ये आपका कुंडलिया हो गया। ठीक। तो कुंडलिया किससे मिलके बनता है? रोला और दोहा के मिलने से। 2 चरण दोहा के, 4 चरण रोला के। अब आता है छप्पे। छप्पे रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है। कुंडलिया दोहा और रोला के मिलने से, और छप्पे रोला प्लस उल्लाला के मिलने से। इसमें 2 रोला तथा अंत में 1 उल्लाला छंद मिलकर इसे पूर्ण बनाता है। ठीक। तो इसमें 2 रोला होता है और अंत में 1 उल्लाला छंद मिलके इसे पूरा बनाता है। तो नीलांबर परिधान हरित पट पे सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ये आपका क्या हो गया? 2 रोला का चरण हो गया। अभी 1 उल्लाला आपका है ये वाला। ये उल्लाला है 4 लाइन का। ठीक। 4 चरण का। क्यों? क्योंकि उल्लाला का पहला और तीसरा चरण विषम मात्रिक है, 15-15 मात्राएं होंगी। दूसरा और चौथा सम मात्रिक है, 13-13 मात्राएं होंगी। और पहला आपका रोला है। तो कुंडलिया में रोला के 4 चरण होते हैं, दोहा के 2 होते हैं। पर छप्पे में 2 चरण रोला के होते हैं और 4 उल्लाला के चरण हैं। ठीक। तो छप्पे कुंडलिया में आपको डाउट नहीं होगा, बस ध्यान देना है
कुंडलिया दोहा रोला के मिलने से बनती है, छप्पे रोला और उलाला के मिलने से बनता है। और आप पहचान कैसे कर सकते हैं कौन सा छंद है? तो अगर पहली लाइन को ही लास्ट में रिपीट किया है तो कुंडलिया है, अगर रिपीट नहीं किया है तो छप्पे है। तो समझ में आ गया होगा आसानी से आपको। तो हमारा छंद अब यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, छंद हमने समाप्त कर लिया, रस समाप्त कर लिया। मिलेंगे किसी अगली क्लास में, अगले टॉपिक पे, कोई दूसरा टॉपिक होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।